इस वीडियो में लाइट थोड़ी कम है, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा लाइट में हमारा सूतर नज़र नहीं आ रहा था। और आज का हमारा तो सूतर को दिखाने के लिए हमने लाइट को कम किया है। अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन मिस्त्री में खुशामदीद। मैं हूँ यासर अरफात। आज हम बात करेंगे कि सूतर के साथ किसी भी सरफेस का फॉल्ट कैसे ट्रेस किया जाता है कि सरफेस ऊंची है या नीची है, और उस फॉल्ट को ठीक कैसे करते हैं। जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, ये किसी भी ज़मीनी सरफेस, फ्लैट सरफेस का फॉल्ट ट्रेस हो सकता है इस तरीके से, और उसे ठीक किया जा सकता है। इसी तरह दीवार में वर्टिकली या हॉरिजेंटली सरफेस का फॉल्ट भी ट्रेस कर सकते हैं और उसे सीधा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सरफेस है। अब हम इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे कैसे। अब ये हमारे पास सीधा सरफेस है, इस पे हमने एक सूतर इस साइड पे रखा और दूसरी तरफ इस साइड पे रखा। अब देखेंगे कि सूतर बिल्कुल सीधा इसके साथ चिपका हुआ है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये सरफेस सीधा है, तो हम कहेंगे ये बिल्कुल सीधा है। अब क्या करेंगे, हम एक ऐसा सरफेस लेंगे जिसकी सतह ऊपर उभरी हुई है, जो इस तरह ऊपर कर्व है। अब हम सूतर इस पे रखेंगे तो भी इसी तरह सूतर चिपका हुआ है जिस तरह सीधे सरफेस पे चिपका हुआ है। तो फिर अब हम कैसे मालूम करेंगे कि कोई सरफेस हमारा टेढ़ा है या सीधा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों से सूतर को एक मखसूस फासले तक उठाएंगे। मैं यहाँ पे 2 तीलियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तकरीबन आधा सेंटीमीटर ऊंची है, इसकी मोटाई है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों से मैं आधा सेंटीमीटर इस अपने सूतर को उठा रहा हूँ। ये स्मूथ सरफेस है, कोई भी स्मूथ सरफेस हो, टाइल, मार्बल जैसे ये है, तो वहाँ पे आधा सेंटीमीटर हम उठाएंगे तो फॉल्ट ट्रेस भी कर लेंगे और फॉल्ट को क्लियर भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपका सरफेस रफ़ है, कोई बजरी है, कोई रोड़ी सीधी करनी है, कोई शटरिंग सीधी करनी है, तो हमने क्या करना है, जो हम सूतर साइडों से उठाएंगे वो आधा सेंटीमीटर नहीं होगा, बल्कि आधी इंच तक, 1 इंच तक उठाएंगे, क्योंकि रफ जो सरफेस होता है वहाँ पे हमारा कोई तिनका या कोई पत्थर सूतर के साथ अटके ना। अब हम क्या करेंगे, कोई सरफेस चेक करने के लिए वो सीधा है या टेढ़ा है, हमने यहाँ से आधा सेंटीमीटर एक साइड से उठाया सरफेस सूतर, और दूसरी साइड से भी हम, तीलियाँ मैंने इसलिए रखी हैं कि आपको समझने में आसानी हो, वैसे आप अंदाजे से भी उठा सकते हैं। आधा सेंटीमीटर मैंने सूतर इस तरफ से उठाया, आधा सेंटीमीटर मैंने सूतर इस तरफ से उठाया। अब आप देखें, यहाँ से भी आधा सेंटीमीटर उठाया, यहाँ से भी आधा सेंटीमीटर उठाया, और ये पूरा सूतर जो है आधा सेंटीमीटर पूरे हमारे ये जो सरफेस है, हमारी सतह इससे उठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमारी सतह बिल्कुल सीधी है। अब हम जो हमारी सतह कर्व है, इस तरह ऊपर की तरफ कर्व है, उभरी हुई है जगह, उसे हम ट्रेस कैसे करेंगे और उसे ठीक कैसे करेंगे। इसी तरह हमने साइडों पे तीलियाँ रखनी है, या इतना फासला अपनी मर्ज़ी से जितना आपने उठाया है, दोनों तरफ से एक मखसूस फासला हमने उठाना है सूतर का। यहाँ पे हम आधा सेंटीमीटर उठाया हुआ है मैंने, आधा सेंटीमीटर इस तरफ से हमने सूतर उठाया, आधा सेंटीमीटर इस तरफ से सूतर हमने उठाया है। अब आप देखें कि आधा सेंटीमीटर यहाँ पे है फासला, सूतर हमने उठाया, आधा सेंटीमीटर यहाँ से उठा हुआ है, लेकिन यहाँ से सूतर टच है। इसका मतलब है कि यहाँ से जगह हमारी उभरी हुई है। क्योंकि मैंने शटरिंग की वीडियो बनाते हुए आपको कहा था कि मैं शटरिंग कैसे सीधी करते हैं सूतर के साथ वो दिखाऊंगा, तो आप इसे शटरिंग मान लें। अगर यहाँ से आपकी शटरिंग ऊंची है तो आपने क्या करना है, और ये फासला आप आधी इंच कंसिडर कर लें। यहाँ से आप क्या करना है, शटरिंग वाला हमारा यहाँ से शटरिंग नीचे करेगा, अपनी बली को नीचे करेगा। अब हमने थोड़ी नीचे की है ये अपनी शटरिंग, ये सरफेस अपनी सतह को नीचे की है, तो आप देखें यहाँ पे फासला एक सूतर है, यहाँ पे भी एक सूतर है, यानी आधा सेंटीमीटर ये हमारा सूतर जो है आधा, जब मैं एक सूतर कहूँ तो वो आधा सेंटीमीटर, तो आधा सेंटीमीटर यहाँ से उठा हुआ है, आधा सेंटीमीटर यहाँ से उठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सूतर तो उठ गया, लेकिन
बिल्कुल सुई बराबर उठा है। ठीक है, इसका मतलब है जब तक ये आधा सेंटीमीटर इधर है, आधा सेंटीमीटर इधर है, सारी सतह पे आधा सेंटीमीटर नहीं हो जाता, ये सतह हमारी सीधी नहीं होगी। यहाँ पे अभी भी कर्व है ऊपर, ये उभरी हुई है जगह, हम इसे और नीचे से इस सतह को और नीचे करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे भी आधा सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी आधा सेंटीमीटर है, और ये सारा सरफेस अब आधा सेंटीमीटर है। अब ये हमारा सरफेस बिल्कुल सीधा है, क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया कि उभरी हुई कोई दीवार किसी कर्व ऊपर है, उभरी हुई जगह है, तो उसका फॉल्ट ट्रेस कैसे होता है और सीधा कैसे होता है। अब हम वो फॉल्ट ट्रेस करेंगे जो इस तरह कर्व होता है, यानी जैसे कोई खड्डा बन जाता है, उसे हम कैसे ट्रेस करेंगे। पहले हम इसको फॉल्ट बना रखेंगे। अब हम जो इस तरह कर्व बनता है जो खड्डा, उसे कैसे ट्रेस करने हैं। उसे ट्रेस करने के लिए आपको साइडों से सूत्र उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस तरफ भी सूत्र रखें, इस तरफ भी सूत्र रखें, आप देखेंगे कि दोनों साइडों से हमने सूत्र को ज़मीन के साथ चिपकाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा फासला आ रहा है। इसका मतलब है जितना फासला आ रहा है ये इतना इसमें कर्व है। लेकिन इसका फॉल्ट ट्रेस करने के ट्रेस तो इस तरह हो गया है, लेकिन इसका फॉल्ट क्लियर करने के लिए हमें वही तरीका इख्तियार करना है। साइडों से हम मखसूस फासले तक उठाएंगे। हमने यहाँ पे आधा सेंटीमीटर उठाया, यहाँ पे भी हम आधा सेंटीमीटर उठाएंगे। यहाँ से भी आधा सेंटीमीटर उठाएंगे, यहाँ से भी हम आधा सेंटीमीटर उठाएंगे, और यहाँ से ये अगर हमारी शटरिंग है तो हम नीचे से इसे ऊपर करेंगे। जब ये फासला और ये फासला सूत्र का बराबर हो जाएगा तो ये हमारी शटरिंग सीधी हो जाएगी। अभी यहाँ पे कर्व है और यहाँ पे फासला ज़्यादा है, हम इसे ऊपर करते हैं और ऊपर करते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा फासला जो है 1 सेंटीमीटर हो गया है। अगर हम इसे ज़्यादा उठाएंगे तो ऊपर ये सूत्र हमारा टच हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमने इसे ज़्यादा उठा दिया, ये ऊपर कर्व आ गया। लेकिन अगर ये फासला सारा बराबर होगा तो ये अब हमारा सरफेस बिल्कुल सीधा है और ये हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक और मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो में थोड़ी लाइट कम नज़र आ रही है, वो हमने ख़ुद लाइट कम की है, क्योंकि ज़्यादा लाइट में सूत्र नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारा मौजूद